हाँ भाई छात्रों, प्रिय छात्रों, आज हम त्रिकोणमिति के अंतर्गत अध्याय 7 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण में प्रश्नमाला 7.2 का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत है अपना पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण, पूरक कोण किसे कहते हैं अपन? आप जानते हैं, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं। अब हमको पूरक कोण निकालने हैं किसके? त्रिकोणमितीय अनुपातों के। तो पहले अपना साइन 90 माइनस थीटा, यानी थीटा का पूरक, तो ये किसके बराबर होता है? कोस थीटा के। सेकंड हो गया अपना कोस 90 माइनस थीटा, इसका क्या होता है? साइन थीटा। ये एक दूसरे में बदल जाते हैं, ऊपर वाला नीचे वाले में, नीचे वाला ऊपर वाले। थर्ड है अपना tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। फोर्थ है कोट 90 माइनस थीटा का विलोम क्या हो गया? tan थीटा, पूरक, विलोम नहीं पूरक। पांचवा है सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो गया कोसेक थीटा। और छठी अनुपात है कोसेक 90 माइनस थीटा। ये हो गया अपना सेक थीटा। तो इस प्रकार से ये 6 सूत्र हैं। साइन का पूरक क्या होता है? कोस थीटा। और कोस थीटा का पूरक साइन, यानी ऊपर वाला नीचे वाले में। tan का पूरक कोट होता है, कोट का tan होता है। तो आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप देख रहे हैं कुछ सवाल 7.2 के उदाहरण आप स्वयं कर लेंगे। कोई ऐसा उदाहरण इसमें कठिन नहीं है। चलो मैं करा देता हूं 2-4 उदाहरण। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 13 tan 49 डिग्री बटे कोट 41 डिग्री। यहां ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान सवाल हैं, छोटे छोटे। इन दोनों का योग हमेशा कितना होगा? 90। तो इनमें से आप या तो ऊपर वाले को बदल दें का पूरक कोण निकाल लें, या नीचे वाले का पूरक कोण निकाल लें। तो या तो हम 49 को परिवर्तित करें, तो 49 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है? 90 माइनस 41। 90 में से 41 घटाएं तो कितना बचता है? 49। आपको घटाने की ये नहीं है कि यहां लिखा है संख्या। इन दोनों का, चूंकि इन दोनों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो 49 लाने के लिए 90 में से कितने को घटा दें? 41 को। तो जहां पर भी ये 49 लिखा है वो इस सवाल में अपन रख दें। तो tan 90 माइनस 41 बटे कोट 41 डिग्री। अब सूत्र देखें, tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कोट थीटा। थीटा, थीटा मीन्स कोण का मान। तो tan 90 माइनस 41 किसके बराबर हो गया? कोट 41 के डिग्री के। और नीचे भी क्या है?
cot 41 डिग्री। यहां अपन सूत्र लिख दें, चूंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, दोनों कट कर कितना आ गया, एक आंसर हो गया इसका। तो इस प्रकार से बहुत ही सबसे सरल है त्रिकोणमिति के अंतर्गत ये। अब देखें अपन, मैं थोड़े से बड़े उदाहरण ले रहा हूं, बाकी आप कर लेंगे, क्यों समय आपका नष्ट किया जाए। देखिए उदाहरण नंबर 14-15 कर लेंगे। 16 देखें, उदाहरण नंबर 16, एग्जाम्पल नंबर 16। sec 50 डिग्री sin 40 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री प्लस नहीं गुणा cosec 50 डिग्री का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। अब आप देख रहे हैं उदाहरण के तरीके से आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। यहां देखें, यहां भी 50 है, यहां भी 40 है, यहां भी 40 और 50, इन दोनों का योग 90 है और इन दोनों का योग भी 90 है। तो ये दोनों कोण एक दूसरे के 40 और 50 क्या हैं, एक दूसरे के पूरक कोण हैं। तो इनमें से या तो 40 को बदलिए या 50 को। तो 50 को अपन क्या लिख सकते हैं, 90 में से कितना घटाएं कि 50 बच जाए, और वो आपको सोचने की जरूरत नहीं, दूसरा एंगल लिखा है -40। अब ये नहीं है कि हम यहीं देख रहे हैं, यहां तो हमने 50 को बदल दिया, यहां 40 को बदल दिया, ऐसा नहीं। पूरे सवाल में अब जहां पर भी 50 डिग्री लिखा है वहां आपको ये लिखना है, रखने पर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखें, sec 90 माइनस 40 डिग्री, 50 मिलते ही ये रख दो। अब साइन 40 है तो है, प्लस cos 40 डिग्री और cosec 90 माइनस वही 50 मिला है, 50 की जगह अपन को रखना है 90 माइनस 40 डिग्री। अब आपने सूत्र पढ़ा है अभी, sec 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cosec थीटा के। तो cosec 40 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री और cosec का किस में परिवर्तित हो गया, sec 40 डिग्री। यहां आप सूत्र लिखना चाहें लिखें, sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा। अब देखिए, cosec और sin एक दूसरे के विलोम होते हैं, तो 1/sin 40 गुणा sin 40 प्लस cos 40 और इसका विलोम हो गया 1/cos 40। इनका सूत्र चाहें तो लिख दें, sin से sin कट गया, cos से cos कट गया, यहाँ क्या बचा 1 और प्लस 1 बराबर 2, इसका क्या हो गया, मान हो गया। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से, पर एक ही तरीके से कीजिए। उदाहरणों में कुछ दे रखा है, यहाँ पर मैं दूसरे मेथड से ले रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होइए, अलग अलग मेथड से। सब में यही कीजिए कि जो पूरक कोण है उनमें से एक को बदल दीजिए, तो अपना आप ही दूसरी राशियां एक में परिवर्तित होकर वो कट जाएंगी। उदाहरण नंबर 17 देखें, जो
कई बार बोर्ड में आया है। tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री, tan 75 डिग्री बराबर 1। तो आप देख रहे हैं कि हम LHS लेकर चलें और इसको हल करके उत्तर कितना आ जाना चाहिए? 1। ये सवाल है अपना सिद्ध करो, यानी ये लेकर चलें और इसका मान किसके बराबर कर दें अपन? 1 के। तो देखें LHS, सबके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है तो किसका चिन्ह होता है? गुणा का। तो और गुणा में अपन कोई भी राशि को कैसे भी परिवर्तित कर दें आगे पीछे, यानी क्रम बदलने पर कोई अंतर नहीं आता। जैसे 2 गुणा 3 करें 6 आएगा, या 3 गुणा 2 करें तो भी 6 आएगा। लेकिन अपने को मतलब है कि पूरक कोणों को एक साथ रखें। तो 15 में 75 जोड़ें तो कितना होता है? 90। इनको एक साथ रखें, tan 15 और tan 75 डिग्री। दूसरा है tan 20 और tan 70 डिग्री। देख रहे हैं आप कि 70 और 20 कितना हो गया? 90। 15 और 75 कितना हो गया? 90। तो यहां पर भी एक को बदल दें, यहां पर भी ये दोनों में से एक को बदलें, इन दोनों में से एक को बदलें। तो यहां रखें अब, क्योंकि 15 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 75। 90 में से 75 घटाएं तो क्या बचेगा? 15 बचता है। उधर 20 को बदल दो, 90 माइनस 70 डिग्री। ये रखने पर रखिए आप tan 15 की जगह लिखें 90 माइनस 75 डिग्री। ये नहीं tan को कोट कर दिया, अभी नहीं परिवर्तित होगा, जब इसमें अपन सूत्र लगाएंगे तब परिवर्तित होगा। tan 75 डिग्री, tan, हम केवल 15 और 20 को बदल रहे हैं और कोई छेड़खानी नहीं सवाल में। तो 20 मिला, 20 की जगह लिख दिया अपन ने 90 माइनस 70, और tan 70 को 70 रहने दें। अब आप जानते हैं tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कोट थीटा के। और थीटा की जगह कितना है अपने पास में? 75 डिग्री। और tan 90 माइनस थीटा वही कोट 70 और tan 70 डिग्री। तो चूंकि हमने एक ही सूत्र लगाया उसे लिखें tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। कोट और tan एक दूसरे के क्या होते हैं? विलोम। इनको यहीं पर भी काटा जा सकता है। कोट 75 से tan 75 कट गया, कोट 70 से tan 70 कट गया, या इनको परिवर्तित कर लीजिए। कोट थीटा बराबर क्या होता है? 1/tan थीटा गुणा tan 75 गुणा 1/tan 70 गुणा tan 70। तो देखिए tan 75 से ये कट गया, इससे ये कट गया, 1 गुणा 1 गुणा 1 किया तो क्या आ गया? 1 बराबर RHS। बहुत मोस्ट सवालों में से है ये। वो कई बार क्या चालाकी चलता है कि tan 45, tan 20, tan 15 tan 20 बीच में लिख देता है tan 45, और फिर अब हम इनके पूरक आपस में मिल गए, लेकिन tan 45 की कोई संख्या नहीं है। तो tan 45 का मान चूंकि हम सारणी से जानते हैं वो मान रख देंगे। तो वो ऐसी कुछ परिवर्तन करता है जिससे आप विचलित ना हो और अपने ध्यान पूर्वक सवाल को करें। तो कोई इनमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बेहद आसान सवाल है। अब देखें इसमें एक और कोई हार्ड सा उदाहरण ले लें। यस, अब क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 18 देखें। ये थोड़ा सा अलग प्रकार से tan 2a।
बराबर कॉट ए माइनस 18 डिग्री हो तो ए का मान ज्ञात करो। देखिए यहां पर tan है और यहां पर cot, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विलोम हैं। तो अब हम सवाल हल कर रहे हैं इसको, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। तो आपने सूत्र पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि cot 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, tan थीटा। तो मैं यहां लिख दूं इसको कि tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा, और यहां थीटा की जगह कितना है, 2a। तो इसलिए इसकी जगह मैं लिख दूं cot 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। तो cot से cot कट गया, बचा क्या, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अब पक्षांतरण कर लीजिए, माइनस 2a माइनस a माइनस 18 माइनस 90 माइनस 3a बराबर माइनस 108। माइनस से माइनस कट गया, a बराबर 108/3। 3 से काट लीजिए, 36 या 108, तो a का वैल्यू आ गया अपना 36 डिग्री। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है। अब आप देख रहे हैं उदाहरण नंबर 19। उदाहरण नंबर 19 देखें। एग्जाम्पल नंबर 19, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखें। निम्न समीकरण से x का मान ज्ञात करो। समीकरण क्या है हमारी, कोसेक 90 माइनस थीटा प्लस x कोस थीटा कोट 90 माइनस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। यहां पर जो समीकरण दी गई, समीकरण का मतलब जब दो राशियों के बीच में यदि बराबर का चिन्ह लग जाए तो वो समीकरण कहलाती है। इनको हल करें हम और किसका मान प्राप्त करें अपन, x का वैल्यू। तो सबसे पहले हम पूरक कोण जो दे रखे हैं इनको हल करें। तो कोसेक, या सूत्र लिख लें, चूंकि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। दूसरा क्या है,
कोट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। ये सारा मान अपन यहां रख दें। रखने पर रखिए, कॉस सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो गया? सेक थीटा के। ये हो गया अपना एक्स कोस थीटा। कोट का किस में परिवर्तन हो गया? टेन थीटा में, टेन थीटा, और बराबर साइन किस में परिवर्तित हो गया? कोस थीटा में। अब हमको मान निकालना है किसका? एक्स का मान ज्ञात करना है। तो या तो दी गई राशियों को अपन किस में परिवर्तित कर दें? साइन और कोस में। तो 1 बटे कोस थीटा प्लस एक्स कोस थीटा गुणा साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर कोस थीटा। कोस से कोस कट गया। अच्छा जी, तो एक्स साइन थीटा बराबर हो गया कोस थीटा माइनस 1 बटे कोस थीटा। एक्स बराबर हो, सॉरी साइन को इधर रहने दें अभी, एक्स साइन थीटा, एलसीएम ले लो, कितना हो गया? कोस थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक्स, यहां से साइन को इधर ले जाइए, तो x बराबर, यहां माइनस कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। माइनस कॉमन लिया तो इनके चिन्ह परिवर्तित हो गए। नीचे बचा क्या? साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ आइए, x बराबर -1 माइनस कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर थीटा के। और ये हो गया अपना साइन थीटा कोस